ओम शांति। बाबा कहते बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा से बातें करो। एकांत में कमरे में बैठ जाओ, मनन चिंतन करो, आत्मिक चिंतन करो। जितना हो सके आत्मा के विषय में विचार कर आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। भगवान से बातें करो, मीठी मीठी बातें, सुख लेने वाली बातें, दुख हरने वाली बातें। जो भी आपकी समस्या हो वो भी भगवान को सुनाओ, उसका निवारण भगवान स्वयं कर देंगे। 9 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, वह कहते भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसीलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति यह किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है, ऊंचते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिवान है तो क्या नहीं कर सकते। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिवान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिवान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है। बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से। इसीलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं यह नाटक है,
हम पाठ बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्यंत को भी जानना चाहिए ना। यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई। यह कोई समझते नहीं कि यह अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं। कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुख धाम में। अभी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। आत्मा पावन बन गई तो 5 तत्व भी पावन बन गए, 5 तत्व का शरीर भी पावन बन गया, जानवर भी पावन बन गए, तो दूध भी पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चे को आपे ही दूध पिलाती हैं। बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती। ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मजा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। यह खुशी की खुराक है। इसीलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जो अतीन्द्रिय सुख का नशा है वो गोप गोपियों को जितना हुआ उतना किसी को नहीं हुआ। इसीलिए भविष्य की बातें सोचकर अंदर ही अंदर कितना खुशी का पारा चढ़ता है। अब हमको बेहद का बाप मिला है। हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग लेते हैं, हार खाते हैं, फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है। फिर हम पावन बन जाएंगे। वहां लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्च किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे। शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम सुख धाम के राही हो। अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है। वाह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है। यह तो बड़ा वंडर है। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरंपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं।
उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। यह हूबहू हमारा यादगार है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं। ऊपर में स्वर्ग की राजाई है, झाड़ में भी कितना क्लियर है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बैठ बनाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है, सारी नई नॉलेज है। किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते हैं। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। कोठड़ी में बैठ जाते हैं, एक बंद कोठरी में, और उसमें बैठकर भक्ति करते हैं। समझते हैं कि जितना कंसंट्रेशन हमारा यहाँ होता है उतना बाहर में नहीं हो सकता, क्योंकि आने जाने वाले, बात करने वाले, उन सब की धमा चौकड़ी चलती रहती है। इसीलिए कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। इसको ही फिर तिजरी की कथा कह दिया है। तिजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है, जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। ज्ञान से तुम बच्चे साल्वेंट बनते हो। इसीलिए देवताओं को पदमपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पदमपति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। पूरी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। यह बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड। यह कभी प्राय लोप होता नहीं, एक ही खंड रहता है। आधा कल फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है? बोलो, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह हठ योगी हैं। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है, जिससे भारत को थमाते हैं। ऋषि मुनि हैं, हठ योगी सन्यासी हैं, वो पवित्रता की धारणा करते हैं। इसीलिए पवित्रता की ताकत से भारत को थमा के रखते हैं।
नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोछी आदि लगाई जाती है ना, तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहां तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। तुम भारत में ही रहते थे। तुम्हारा राज्य था। कल की तो बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं। उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया है। अब वह भी सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह सब बातें नए को नहीं सुनानी है। पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम, रूप, देश, काल जानते हो। ऊंचते ऊंच बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना। अभी तुम जानते हो वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम यह लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा। फिर रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है। इनमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद से विकर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, इतना जरूर है, माया के तूफान आएंगे बहुत। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए ये टाइम अच्छा है। भक्ति करना भी सुबह अच्छा है और ज्ञान का मनन चिंतन करना, भगवान से बातें करना, वो भी सुबह का समय अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस छीछी चोले को छोड़ दो। देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। यह है बेहद का सन्यास। वहां भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। बाबा कहते जब बूढ़े हो जाएंगे तब साक्षात्कार होगा। हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है। बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। पॉइंट्स निकलेंगी तो तुम खुशी होगी। खुशी में घंटा डेढ़ घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत मजा आएगा। और फिर घूमते फिरते याद करना है।
हाँ, फिर इधर उधर चक्कर लगाओ और बाबा को याद करते रहो। घूमते फिरते भी याद करना है। फुर्सत बहुत है, हाँ, टाइम तो बहुत मिलता है। हाँ, विघ्न पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती, सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं। हाँ, बाबा की याद में केवल बाबा के लिए ही हमको भोजन बनाना है। शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। ऐसी चीज न हो जिससे खिटपीट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा का मुख्य सार है पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा पॉइंट है, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। भोजन बनाते समय साफ सफाई तो चाहिए ही, पर मन भी शुद्ध चाहिए, विचार भी शुद्ध चाहिए। उस समय केवल बाबा की याद रहे, इस बात का अटेंशन देना है। वरदान है, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए
कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा, अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठयोग करें, तभी प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। इसमें न कोई हठ क्रिया है, न जप तप, न शास्त्रवादी पंडित बनना, न कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है। यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। कोई भी प्रकार की भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं, वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बहुत सहज बात बाबा ने सुनाई है कि अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा जो है उसके साथ योग लगाओ। भल कोई इस ज्ञान को न भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। इससे एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में। भल वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। परमात्मा को याद करेंगे तो कर्म बंधन की मैल उतर जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्ति इशारे की पॉइंट है, जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। वहाँ स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय जैसा कार्य वैसा स्मृति स्वरूप। मानो अमृत वेले का समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों के वरदान का, सर्व अनुभवों के वरदान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। उस समय मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति रहे तो जैसा समय
वैसा स्मृति स्वरूप रहने से समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। आज का वरदान है, मैं आत्मा अथक सेवाधारी हूँ। अथक सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहती हूँ, चाहे स्थूल सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा, चाहे सूक्ष्म सेवा, चाहे मनसा सेवा। मन से भी सकाश देने का कार्य कर सकते हैं। एक स्थान पर बैठकर पूरे विश्व को सकाश देने का कार्य कर सकते हैं। ऐसा अभ्यास निरंतर हमको करते रहना है। ओम शांति। मधुबन का डायरेक्शन। ऑनलाइन अव्यक्ति मिलन विशेष याद पत्र है, मधुबन से आया है। परम प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले, सदा अपने संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले, विश्व कल्याण की सेवा पर उपस्थित सभी निमित्त टीचर्स, बहनें व भाई, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार स्वीकार करना जी। बात समाचार, आप सभी वर्तमान ड्रामा की सीन को देखते अपनी स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाने, मनसा सेवा के अभ्यास द्वारा प्रकृति सहित पूरे विश्व को योगदान देने की सेवा तो कर ही रहे हो। देश विदेश के सभी बाबा के बच्चों के शुभ संकल्पों प्रमाण आज यह याद पत्र आपके पास भेज रहे हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हो ना, कोरोना वायरस ने सभी प्रकार की सेवाओं के कार्यक्रमों को विराम लगा दिया है। मधुबन के तीनों स्थानों पर 6 मास से सभी कार्यक्रम स्थगित हैं। हम सबकी मीठी प्यारी दादी गुलजार मुंबई गाम देवी सेवा केंद्र पर ही हैं। वहाँ से ही दादी जी अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की सकाश का अनुभव कराती रहती हैं। इस रथ द्वारा जो हम सभी ने 48 वर्ष तक अव्यक्त पालना की अनुभूति की है, वह मधुर महावाक्य उनकी शक्तिशाली दृष्टि वीडियो द्वारा भी हरेक को परमात्म स्नेह में समाने का, वरदानों से झोली भरने का अनुभव करा देते हैं। अतः ऐसा विचार किया जाता है कि बाप दादा के अव्यक्ति अवतरण के कार्यक्रम को देश विदेश के सभी भाई बहनें ऑनलाइन वेबसाइट पर देखते सुनते अनुभवों के सागर में समा जाएं। अगर सरकार द्वारा कुछ भाई बहनों को आने की स्वीकृति मिलती है तो वह आपको सूचित किया जाएगा कि आप कितनी संख्या में, कितने भाई बहन किस तारीख को मधुबन पहुँचे और किस तारीख को वापस जाएं। बाकी हम सब अपने स्थानों पर रहते हुए ऑनलाइन बाप दादा से मंगल मिलन मनाने की अनुभूति करेंगे। अच्छा, सभी को याद, दादी रतन मोहिनी। मधुबन जाने के लिए कुछ गाइडलाइन है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जब आपको फ़ोन द्वारा मधुबन से आने की स्वीकृति मिले तो आपको अपने साधन 4 व्हीलर, फ्लाइट अथवा ट्रेवल्स की बस बुक करके ही
शांति वन में आना है। मधुबन जाते समय सभी के पास मास्क और सैनिटाइज़र होना अनिवार्य है और कमरे से बाहर निकलते वक्त मास्क अवश्य लगाकर रखना है। सेंटर से निकलते समय और शांति वन से प्रस्थान करते समय यदि आप किसी भी स्थान पर भोजन अथवा फ्रेश होने के लिए रुकते हैं तो हाथों को सैनिटाइज करने की सावधानी का अवश्य ध्यान रखना है। सर्दी, खांसी, बुखार, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, दमा, हार्ट पेशेंट, हार्ट लीकेज, ब्लॉकेज या ऐसी कोई बीमारी वाले भाई बहन व कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अथवा टीचर बहन को अपने साथ में नहीं लाना है। कृपया इस बात का ध्यान अवश्य रखना जी। जो शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो, किसी भी प्रकार की सर्दी, जुखाम, खांसी आदि नहीं है, आप उन्हें ही सेवाधारी के रूप में सेवा के लिए भेजें। ऑनलाइन अव्यक्त मिलन की तिथियां हैं। बाप दादा 18 अक्टूबर यूपी बनारस पश्चिम नेपाल, 1 नवंबर बाप दादा इंदौर आरती बहन, 24 नवंबर राजस्थान, 5 दिसंबर गुजरात, 19 दिसंबर पंजाब, 31 दिसंबर दिल्ली आगरा, 18 जनवरी भोपाल, 30 जनवरी इंदौर बहन, 13 फरवरी महाराष्ट्र मुंबई आंध्र प्रदेश, 25 फरवरी ईस्टर्न बंगाल बिहार आसाम उड़ीसा नेपाल, 10 मार्च कर्नाटक, 23 मार्च तमिलनाडु। बाप दादा मिलन कार्यक्रम के बीच आने वाले त्योहार: 7 अक्टूबर नवरात्रि है, 17 अक्टूबर, 25 अक्टूबर दशहरा है और 12 नवंबर धनतेरस, 14 नवंबर दीपावली, 16 नवंबर भैया दूज, 11 मार्च शिव जयंती, 28-29 मार्च रविवार सोमवार होली। ओम शांति।